फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्वांट म्यूचुअल फंड के 2-3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा, जहां पर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वांट के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं। तो कुछ चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एनएवी की बात करेंगे, जो आज मैंने पहला फंड रखा हुआ है। अगर मैं इसी क्वांट म्यूचुअल फंड के या क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के इस पहले फंड की बात करूँ तो एनएवी देखिए 160 रुपये का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे 16.10% का रिटर्न मैक्सिमम है, पर आपको मैक्सिमम नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए मज़ेदार 3 साल का। देखो रिटर्न 66% के CAGR के हिसाब से 3 साल में रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर करके दिया है। मेरे मित्रों, सोच सकते हो 66% का CAGR। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको पता होगा कि इवन इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में ही देखना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। पर इस म्यूचुअल फंड ने यह तहलका कर रखा है। न केवल 3 साल में बल्कि 1 साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 30% के आसपास के CAGR के हिसाब से रिटर्न को इन्वेस्टर्स की झोली में डालते हुए देखने को मिला है। इसी वजह से आज मैंने एक चर्चा भी रखी है क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड। जो लास्ट डे मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो बनाया था SBI के कुछ बेस्ट 4 म्यूचुअल फंड्स की मैंने वहां पर चर्चा करी है। आप उस वीडियो को भी देख लेना। हालांकि मैं उस वीडियो को फिलहाल यहां पर लगा दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। जो मेरे पास डेटा क्वांट से रिलेटेड पड़ा हुआ है वो ऑलमोस्ट 11 साल का डेटा है मेरे पास। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब ये आपके फंड मैनेजर रहेंगे जो आपके पैसे को मैनेज करेंगे। और देख सकते हो आप। और म्यूचुअल फंड में अगर मैं रिस्क की बात करूं तो म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपनी दिल की जरूर सुनना, फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने जरूर संपर्क कर लेना, क्योंकि रिस्क तो है यार। रिस्क के बारे में आपको एनालिसिस जरूर होना चाहिए, आपको पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। आज मैं जिस फंड की बात कर रहा था, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं। 4091 करोड़ का असेट साइज है, 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है। ऊपर जो मैंने बात करी थी, फंड मैनेजर्स आपको मिलेंगे जो कि इस पैसे को मैनेज करेंगे। सोच सकते हो क्या यार, केवल 0.62% अगर आप देते हो इस फंड को, तो उसके लिए कुछ पढ़े लिखे चुनिंदा लोग आपके पैसे को रात दिन एक करके मैनेज करेंगे और वो कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न को प्रोवाइड किया जाए। 1.84% का ये कंपनी कैश होल्ड करके चलती है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा अगर आप 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट आज आपने लगाया और 9 महीने बाद आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं यार मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा, मैं तो क्वांट छोड़ के जा रहा SBI में, और आप एक गाना गा दिए, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, है ना। तो अगर आपने ये गाना गा दिया तो क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर्स कहेंगे भाई साहब 1% देते जाओ, तो भाई उसके बाद आपको बाकी जितना भी पैसा है, आपका रिटर्न, आपका जो पैसा है सब आपको वापस कर दिया जाएगा। वहीं अगर मैं कुछ इसके शेयर्स की बात करूं, 2-4 शेयर्स की बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ITC लिमिटेड, RBL बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कुछ अदर्स में आपका दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ और चीजों की बात करूं, क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो देखिए, अभी जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो 18,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था। अभी इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है 22,281 करोड़ का। और ऐसा लगता है कि ये कंपनी 50,000 करोड़ के क्लब में 50,000 करोड़ का AUM बहुत जल्दी ही पार कर लेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के प्रति ये जिस तरीके से रिटर्न को डिलीवर करके दे रहा है, जिस तरीके से इनका एक्सपेंस रेशियो है और जिस तरीके से अंकित पांडे साहब का इस म्यूचुअल फंड इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जो मेहनत कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ये 50,000 करोड़ के AUM को भी टच कर लेगा। 53 स्कीम को टोटल ये मैनेज करते हैं और आज मैं केवल 53 स्कीम में से, अभी मैंने एक स्कीम की बात करी, अब मैं दूसरी स्कीम की बात करने जा रहा हूं। अब जो मैंने दूसरा म्यूचुअल फंड चुना हुआ उसका NAV चल रहा है। NAV का मतलब क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। 146 रुपए का NAV चल रहा है। इसके अगर 3 साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 41% का CAGR है, 5 साल में बात करेंगे 20% का CAGR है और 16.5% के आसपास का CAGR है अगर मैं मैक्सिमम चलूँ तो। और जो डेटा अपने पास है भाइयों, वो मेरे पास है 10 साल का डेटा है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब इस फंड को भी मैनेज करके चल रहे हैं, ठीक है। क्वांट अगर मैं बात करूं एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, इन्होंने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया है इन्वेस्टर्स के लिए, तो जिसकी वजह से जिसके लिए अभी फिलहाल ये किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे पा रहे हैं। फिलहाल जितना बड़ा रिटर्न कोई भी म्यूचुअल फंड हो, कोई भी स्टॉक हो देता है, रिस्क भी उसके साइड में उतना बड़ा ही खड़ा हो जाता है। तो आपको रिस्क का एनालिसिस जरूर होना चाहिए। और जब मैं दूसरे म्यूचुअल फंड की यहां पर बात कर रहा हूं, उसका नाम है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 1,872 करोड़ का असेट साइज है, 0.63% का एक्सपेंस रेशियो ये ले रहे हैं आपसे।
1.85% का कैश होल्ड करके चल रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के रूप में लिया है। 3 महीने के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो केवल 0.50% का आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आएगा लोगों को, भाई अगर 3 महीने के बाद एग्जिट करेंगे तो कोई आपसे एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा, सिंपली आपका पैसा प्लस रिटर्न वापस करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। कहते हैं आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, है ना। एनएवी की बात करेंगे, जो मैंने तीसरा म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, इसके एनएवी की बात करेंगे तो बस आरती ही आरती गाओ, क्योंकि भाई एनएवी बड़ा सस्ता है इसका, केवल 77 रुपए का एनएवी चल रहा है। 3 साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 28% का सीएजीआर है। 5 साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 15.5% के आसपास का सीएजीआर है। और मैक्सिमम बात करेंगे तो 17.46% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। और डेटा ये 10 सालों का है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। क्यों ना करें इस कंपनी को रेट, इस चीज की मैं बात करूंगा अभी। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब भी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जब मैं बात करूंगा आपसे इस फंड के नाम की, तो आप ये देखो, इस वजह से मैंने बोला था क्यों ना इस कंपनी को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया जाए। बनता भी है करना 5 आउट ऑफ 5 रेट, क्योंकि देखिए कई बार इन्वेस्टर्स एक गलती करते हैं इन्वेस्टमेंट के प्रति, वो केवल लार्ज कैप ले लेते हैं। अब उनका एज क्या होता है, 40 साल के ऊपर होता है, तो वो कहते हैं यार मेरा फिक्स डिपॉजिट में 7-7.5% मिलता है, तो चलो यार लार्ज कैप में सुना है कि बिल्कुल रिस्क नहीं होता है, तो लार्ज कैप में ही पैसा डाल देते हैं, पेंशन की सेविंग डाल देते हैं। या कई बार मैंने टीचर्स को देखा है जो रिटायर हो जाते हैं, वो अपनी लार्ज कैप में पैसे डाल देते हैं। मेरा मित्रों केवल आपसे ये कहना है कि जब आप लार्ज कैप में पैसा डाल रहे होते हो ना, तो रिस्क वहां पर भी उतना ही आप लेते हो जितना आप स्मॉल कैप पे लेते हो। तो सोच के देखो, जब आपका दोनों तरफ रिस्क आप सेम ले रहे हो तो फिर आपको लार्ज कैप पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पर हाँ, फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरे को तो लार्ज कैप ही पसंद है, तो वहां पर मैं उनसे कहना चाहूंगा, एक म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे खूबसूरती होती है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत प्यारा मुझे लगता है। ऐसा क्यों है, देखिए, क्योंकि यहां पर जब लार्ज कैप की बात आई और जब रिटर्न कम निकल के आ रहा था और इन्वेस्टर्स को समझाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इस तरीके से कुछ लोगों ने मिलके कुछ फंड्स में एक लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी चुन दी। उसको कुछ लोग एमर्जिंग नाम दे देते हैं, मेरा एसेट वालों ने उसको नाम दिया है ब्लू चिप। कैनरा रुबेको की बात करेंगे, उन्होंने एमर्जिंग नाम दिया, और इन्होंने लार्ज और मिड कैप को लार्ज और मिड कैप ही नाम दिया है, क्वांट, लार्ज एंड मिड कैप। देखो आपकी क्या समस्या थी कि मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने उसको रिस्क को थोड़ा सा और इंक्रीज करके इन्होंने क्या किया, मिड कैप भी में भी इन्वेस्ट कर दिया। तो वहां पर आपका ऑल इन ऑल पता है कितने परसेंट से रिटर्न बढ़ गया, 5% के आसपास आपका रिटर्न बढ़ गया। क्योंकि लार्ज कैप जितने भी म्यूचुअल फंड है 12-12.5% के हिसाब से ही, सीएजीआर के हिसाब से ही वो रिटर्न डिलीवर करके दे पाते हैं। पर अगर आप वहीं लार्ज और मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन डाल लेते हैं, तो होता क्या है, वहीं रिटर्न आपका 17% के आसपास चला जाता है। तो 5% एक्स्ट्रा भी मिल गया आपको। लार्ज कैप पे पैसा इन्वेस्ट करना, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो गया, रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई, 5-10% लोग कहेंगे यार 5% कुछ नहीं होता है, मेरे तो 12 ही में खुश हूं। मेरे मित्रों सोच के देखो, अगर 25 साल किसी म्यूचुअल फंड में गुजार दिए, 5% के हिसाब से कंपाउंड कर लेना भाई साहब, 1 लाख का ही 1.5 करोड़ हो जाएगा। मेरे मित्रों 796 करोड़ का ये एसेट साइज है। 0.56% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं। 2.35% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी, लार्ज और मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क बनाया है। और विड्रॉवल पे आपका सबसे अच्छी बात है कि कोई चार्जेस भी नहीं है। दिस इज द रीजन कि आपसे यहां पर क्या किया गया इन्होंने। उसके बाद देखो कि उसके बाद अगर मैं कंपनीज की बात करें, तो जो लार्ज कैप में आपकी कंपनी पड़ी होंगी, मोस्टली सारी कंपनी यहां पर पड़ी होंगी। रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलएनटी जैसी दिग्गज कंपनी ऑलरेडी आपके फंड को ऊपर 4 चांद लगाए हुए हैं। चलिए, मैं वैसे भी ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, ताकि वो आप वहां से कुछ अपने लिए अच्छा लेके आ पाएं। मेरे मित्रों यहां से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कई बार लोग इस समय थोड़ा सा परेशान है कि उन्हें चाहिए कि म्यूचुअल फंड में उन्हें पैसा लगाना है, इस समय पैसा लगाना है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, अगर अभी आप पैसा लगाना चाहते हो तो कृपया करके अभी म्यूचुअल फंड मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, अभी थोड़ा सा दूरी बना के रखो, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। होगा क्या, अगर आप सपोज दैट आज की डेट पे खरीद लोगे और मार्केट अगर 5-10% करेक्ट हो गया, तो फिर आप उस वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पाओगे। इस वजह से आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी स्टॉक मार्केट थोड़ा सा गिरना चाहिए। दिवाली के आसपास मार्केट गिर जाएगा, तब तक आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में बना के रखो, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद दिवाली तक आपको क्या करना है, सिंपल है, मैं वीडियोस लाता रहता हूं या किसी और यूट्यूब चैनल के वीडियोस आते रहते हैं। आपको जो 2-4 म्यूचुअल फंड से पसंद हो उनका कंपेयर करते रहो, उनका रिटर्न का कंपेयर करते रहो। बस कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल स्टॉक का इंडेप्थ एनालिसिस कर देता हूँ। उसके बाद उस सेक्टर से रिलेटेड, उस कैटेगरी के रिलेटेड कौन सा टॉप पे है उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ।
उस सेम कैटेगरी में सेम टाइप के रिटर्न देने वाले 2-4 ऑल्टरनेट भी आपको प्रोवाइड कर देता हूं। बस आपको मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको विजिट करो और उसको ध्यान से देखो, आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको वहीं पर पड़े हुए मिल जाएंगे। इस म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो इसका एनएवी थोड़ा सा ज्यादा है, 471 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। वहीं मैं 3 साल में बात करूंगा तो 41% का CAGR है, 5 साल में 21% का CAGR है और इसका मैक्सिमम देखो 19.52% का CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। डेटा हमारे पास 10 सालों का है और मल्टी कैप मैंने कैटेगरी चुनी हुई है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब इसके फंड को भी मैनेज कर रहे हैं आपके। और ये तीनों जो फंड मैनेजर हैं इनकी तीनों फंड की एक जुगल जोड़ी टाइप की दिखती है, जिन्होंने बहुत तगड़े से तीनों लोग फुल फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में। यही रीजन है कि कोई इनको बीट नहीं कर पा रहा है। फिलहाल क्वांट म्यूचुअल फंड हो या क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें, हर क्षेत्र में ये बेहतरीन रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे पा रहे हैं। साथ ही साथ इनका बहुत अच्छी चीज ये भी है इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो एक्सपेंस रेशियो वो भी बहुत सधा हुआ लिया है। जहां काफी सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, सपोज दैट निपॉन की बात कर लो, आप SBI की बात कर लो, 0.90% के ऊपर का एक्सपेंस रेशियो निकल चुका है। वहीं इस क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपना एक्सपेंस रेशियो कहीं ना कहीं 0.70% से नीचे रखा हुआ है, तो 0.20% के आसपास आपको एक्सपेंस रेशियो में भी बचत देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा एक स्टेप है। क्वांट एक्टिव फंड की मैं अभी आपके सामने चर्चा कर रहा था, 4061 करोड़ का असेट साइज है, 0.58% का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जाएगा, 1.30% का कैश होल्ड करके चल रहा है। निफ्टी 500 मल्टी 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के रूप में लिया है। विड्रॉवल पे आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इसके साथ साथ रिलायंस, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC, लार्सन एंड टुब्रो जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में रहेंगी। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और गुजारिश है आपसे कि मेरे मित्रों आप चैनल शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक टारगेट चल रहा है, जो कि केवल आपके सब्सक्राइब बटन पर टिक करके पॉसिबल हो पाएगा। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।